तो ये क्वेश्चन बेटा आपका 2014 में आया था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 टू पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ कोस थीटा स्क्वायर यूजिंग रेजिड्यू। नाउ अपन क्या करते हैं, अपन एक कर्व अज्यूम करते हैं यूनिट सर्कल की। सो ये मेरे पास है वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस and this is my unit circle. Mode of z is equal to 1. Now clearly जो आपका कर्व है c, इसके ऊपर हम z की बात करें तो कैन आई से दैट z इज सिंपली e की पावर आइटा थीटा, देन dz is आइटा e की पावर आइटा थीटा d theta. But because e की power iota theta is z, then this can be written as iota z d theta. Now from Euler's theorem we know that z can be written as cos theta plus iota sin theta and z bar आपका यहाँ पे क्या आएगा e की पावर माइनस आइटा थीटा, that is nothing but 1 upon e की पावर आइटा थीटा, that is nothing but 1 by z. So 1 by z is simply cos theta minus iota sin theta. If you add these, then we get z plus 1 by z is equal to 2 times of cos theta. ये चीजें हमने निकाल के पहले से रख ली। Now come to our integration. My integration I is 0 to pi d theta divide by 1 plus half cos theta, 1 plus half cos theta का स्क्वायर। ना बेटा अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं देन द फंक्शन रिमेन सेम, इट प्रूव्स दैट दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसे लिखा जा सकता है हाफ ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ कोस थीटा का स्क्वायर। Now let's put the value of d theta and cos theta from here. So we can simply say 2 of I, इस 2 को मैं लेफ्ट में ले गए, is equal to integration over the curve, because minus pi to plus pi, but this is your plus pi, and अगर हम रिवर्स में घूमें then this is also minus pi. तो minus pi to plus pi is the complete circle or complete curve. So integration over this c of the function d theta. Now what is the value of d theta? D theta is simply dz upon iota z from here. D theta is equal to dz upon iota z. Then 1 plus half. What is the value of cos theta? From here we can say the value of cos theta is half of z plus 1 by z. That is half of z plus 1 by z. और हमें इसका करना है स्क्वायर। ना ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन dz अपॉन आइटा z। यहाँ पे इसे अपन लिखेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस z प्लस 1 बाई z। और आपने क्या किया यहाँ पे इन साइड में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर कितना जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 16। ये 16 आ गया आपके पास। ना फर्दर सिंप्लीफाई करो इसे ओवर सी, इंटीग्रेशन ओवर सी 16 dz डिवाइड बाय आइटा z। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो इन साइड में z से,
सो इनसाइड में आपके पास बचेगा 4 टाइम्स ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर आप यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? आपका जेड स्क्वायर से। Now this can be written as integration over the C 16 z dz divided by iota z square plus 4z plus 1 का स्क्वायर। Now ये हमारे पास फंक्शन आ गया। Now we have to calculate the pole of this function। पोल बेटा वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होता। सो फॉर पोल, पोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी सिंपली सोल्व इट। तो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 विच कैन रिटन एज माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस। इसको अपन लिख सकते 16 में से 4 गया 12 बचा, 12 को लिख सकते हैं या 4 इंटू 3 और 2 को मन 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। नाउ आप 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इट लेफ्ट विद माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3। तो हमारे पास जेड के दो रूट आए, एक रूट आएगा आपका z1 जिसकी वैल्यू है माइनस 2 प्लस ऑफ रूट 3 एंड सेकेंड आपके पास है z2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस ऑफ रूट 3। दोनों ही पोल हैं हमारे पास, लेकिन जो आपका सेकेंड पोल है दिस पोल, इसमें z2 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 2 माइनस ऑफ 1.7 दैट इज अराउंड माइनस 3.7। तो बेटा ये आपका आउटसाइड सी लाई कर रहा है, दिस लाइज आउटसाइड सी। लेकिन माइनस 2 प्लस 1.73 लाइज इनसाइड सी, so this lies inside C. Now we have to calculate the residue of the function at Z1. Now जो आपका Z1 है इसके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे क्योंकि स्केयर है इसलिए इस पोल का जो ऑर्डर है वो 2 है। सो वी हैव टू कैलकुलेट रेजिड्यू। So residue of the function at z is equal to z1 of function fz, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है बेटा तो इसको लिखा जा सकता है 1/1 फैक्टोरियल d of dz z माइनस ऑफ z1 इनटू योर फंक्शन fz। देखिए अगर मैं fz की बात करूँ तो fz मेरा कितना है? fz मेरा 16 of z डिवाइड बाई 16 ऑफ z डिवाइड बाई आइटा, और जो आपका फंक्शन है उसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस z1 का स्क्वायर एंड z माइनस z2 का स्क्वायर। ओके, एट z इज इक्वल टू z। नाउ आपको मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ रेजिड्यू निकालने का ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर n। तो अगर आपके पास एक पोल है जिसका ऑर्डर n है तो उस फंक्शन का जो रेजिड्यू है वो निकालने का आपका फार्मूला होता है रेजिड्यू ऑफ z एट z1 ऑफ fz इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z1 n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन देन z माइनस z1 की पावर n into fz डिवाइड बाई दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला है ना। यहाँ पे आपके पास इसका ऑर्डर 2 था इसलिए n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 इज 1। वी गो दिस रिजल्ट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज d of dz। यहाँ पे देखो आपका दिस टर्म गेट कैंसिल विद दिस टर्म तो वी ओनली लेफ्ट विद 16 by iota 16 by iota z upon
z माइनस z2 का स्क्वायर। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट आपका आउटसाइड आ जाएगा। इसके डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो लोअर जो फंक्शन है इसकी पावर 2, देन लोअर फंक्शन सेम टू सेम, differentiation of the upper function minus upper function same to same, differentiation of the lower function which is 2 times z minus z2, v by u रूल लगाया बेटा हमने। और ये वैल्यू हमें कब कहाँ पे निकालनी, एट z is equal to z1, we have to calculate this at z is equal to z1. Now just put the value of z as z1, then this is 16 by I, z1 minus z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z माइनस z1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 की पावर 4, ये भी आपका z1 माइनस z2 आएगा। z1 माइनस z2 ऊपर भी नीचे भी कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो दिस कैन रिटर्न एज 16 बाई आईटा। ऊपर हमारे पास बचेगा z1 माइनस z2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 की पावर क्यूब, एंड दिस कैन रिटर्न एज 16 बाई आईटा। z1 में से 2 टाइम्स ऑफ z1 गया आपका, तो वी लेफ्ट विद ओनली माइनस ऑफ z1, तो दिस इज माइनस ऑफ z2 माइनस ऑफ z1 डिवाइड बाई z1 minus z2 की power 3. Now just put the value of z1 and z2. So what is the value of z1? My z1 is minus 2 plus root 3 and z2 is minus 2 minus of root 3. So what is the value of z1 plus z2? z1 plus z2 आपके पास सिंपली यहाँ पे आएगा बेटा minus 2 and minus 2 which is minus 4. Okay, तो z1 plus z2 is minus 4. So minus minus plus हो जाएगा तो आपके पास आएगा 16 by iota. And minus of z1 z2 is simply 4 divide by, now what is the value of z1 minus z2? यहाँ से देखो आप बेटा z1 में से z2 अगर आप माइनस करोगे तो माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रूट 3, तो ये आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ रूट 3, उसकी पावर अगर आप 3 करोगे तो 2 रूट 3 की पावर 3 इज 8 इंटू 3 रूट 3। ना कैंसिल करते हैं, 8 से करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, then this is equal to, this residue is equal to 8 times 3 root 3 iota. Now we use the residue theorem. तो residue theorem अभी कहती है integration of function fz, now this is 2 times of I, is equal to integration of the function fz dz over the curve C is equal to 2 pi iota summation of all the residue that lies inside the curve. ना हमें पता है कि z1 ही हमारा एक रेजिड्यू था, z1 ही हमारे पास वो पोल था जो इनसाइड द कर्व था, तो उसी का हमें सिर्फ अकेला रेजिड्यू निकालना था, तो दिस कैन रिटर्न एज 2 pi iota 8 by 3 root 3 iota. Now iota get cancelled with iota and we left with 2 times of I is equal to 16 pi by 3 root 3, and finally our integration जो हमें required था I is equal to 8 pi by 3 root 3. This is our required answer. Thank you.